थोड़ा सा, अभी है टाइम। मैम हुण बहुत लेट हो गया, मंडे पक्का पढ़ लांगे। बहुत लेट कितने होया जी, हजे तक ਤੁਹਾਡੇ 35 मिनट पे है पूरे। चलो हाँ जी, हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया था बस। EBIT और EPS एनालिसिस करना है अब हमने। EBIT हमने पढ़ा था, इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। EBIT, ठीक है। EPS क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, ठीक है। एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है उसको एनालाइज करें। इसका फॉर्मूला क्या है? EBTI में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, फिर इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करेंगे, फिर पीडी, पीडी यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स, एन यानी कि नंबर्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर। ये इसका फॉर्मूला है। ये देखो, EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर, EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, I मींस इंटरेस्ट, T मींस टैक्स रेट, PD मींस प्रेफरेंस डिविडेंड एंड N मींस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। देन ये क्वेश्चन आया है, ABC कंपनी हैज करंटली एन ऑल इक्विटी structure consists of 15,000 equity share of rupees 100 each. The management is planning to raise 25 lakh to finance a major program of expansion and is considered three alternative methods. ठीक है, ये तीन मेथड्स हैं। वो कह रहे हैं कि हमने, हमारे पास पहले 15,000 इक्विटी है ऑलरेडी कैपिटल स्ट्रक्चर में, हमने 25 लाख की और रेज करनी है, मतलब और लेके आनी कंपनी में। तो हम इन तीनों में से कौन सा मेथड चूज करें वो ये बता रहे हैं। हमने तीनों मेथड, तीन अल्टरनेटिव्स ले लिए। पहले में हम इक्विटी इशू कर रहे हैं 25 की, दूसरे में हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं 25 के, तीसरे में हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं 25 के, ठीक है। टोटल कंपनी के पास EBIT कितनी है? 8 लाख। मतलब अर्निंग कितनी है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? दैट इज 8 लाख। मतलब 8 लाख हम लेके चलेंगे और 25,000 के हिसाब से आपने नई जनरेट करनी है। तो हमारे पास थ्री अल्टरनेटिव्स आ गए, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, अल्टरनेटिव 3। 1 में आ गया इक्विटी, 2 में आ गया डेट, थर्ड में आ गया प्रेफरेंस। क्लियर? फर्स्ट हमने वैल्यू लेनी है EBIT की। EBIT हमें कितना दिया हुआ है? दैट इज 8 लाख। तीनों का ही 8 लाख होगा क्योंकि अल्टरनेटिव्स है तीनों। यानी कि 8 लाख लेके चलने पे हमें क्या इशू करना ज्यादा बेटर होगा? इक्विटी इशू करना बेटर होगा, डिवेंचर इशू करना बेटर होगा, या प्रेफरेंस? तो सबसे पहले लेस इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट देखो इक्विटी पे कुछ नहीं दिया हुआ, प्रेफरेंस का अभी नहीं होएगा डिडक्ट क्योंकि प्रेफरेंस का लिक्विडेशन के टाइम पे होता है। तो किसका इंटरेस्ट? दैट इज डिबेंचर, दैट इज 8%। तो 8% निकालो, 10 का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा? कितना बचेगा? 2% बचेगा। 10 में से 8 माइनस कर दोगे 2 बचेगा ना, दैट इज इंटरेस्ट। ठीक है, तो 2% हमने इंटरेस्ट और 8% इंटरेस्ट माइनस कर दिया, दैट इज 2। तो 8 में से 2 माइनस किया तो 6 लाख बचे। समझ में आ रहा है इतना? यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट माइनस कर दो। इक्विटी में से कुछ भी माइनस नहीं होएगा, डिबेंचर में से हमारे माइनस हो गए, डिबेंचर में से 2% इंटरेस्ट माइनस हो गया, प्रेफरेंस से भी कुछ भी माइनस नहीं हुआ। तो 8, 6 और 8 बचा। देन इंटरेस्ट के बाद हमने क्या माइनस करना है? टैक्स। अर्निंग बिफोर, आफ्टर इंटरेस्ट तो हो गया, इंटरेस्ट लेस हो गया, तो बट आप बिफोर टैक्स था, अब आफ्टर टैक्स करना है। तो आफ्टर टैक्स करने के लिए हम टैक्स माइनस करेंगे, दैट इज हमें दिया हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ रुपीज ऑफ 15%। 15% जो अमाउंट है उसका। तो 8 का 15% 4, 6 का 15% 3, 8 का 15% 4। ये लेस कर दो तो हमारा इंटरेस्ट अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 434। देन अब हम डिविडेंड पे लेस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे, तो दैट इज जितनी हमारी अमाउंट बची है उसका हाफ, मीन्स 4 का हाफ, दैट इज 2। 2 लेस कर दिया तो हमारे पास कितना बचा? 2 बचा। ये 4 लाख है, ठीक है, ये 2 लाख है, 2 लाख बचा, ठीक है। तो अब अवेलेबल इक्विटी के लिए कितना अवेलेबल बचा? प्रेफरेंस भी दे दिया, डिविडेंड भी दे दिया। तो इक्विटी इक्विटी के लिए अब हमारे पास कितना अवेलेबल बचा? इसका 4 बचा, इसमें से 3 बचा और इसमें से 2 बचा।
तो अब हमने देखना है हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं। 4 को नंबर ऑफ शेयर्स देखेंगे, पहले 100 लिखा हुआ है, 100 ईच, तो 4 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 4 लाख दिए हुए हैं, ये 4 लाख आ गया, ये 3 लाख आ गया, ये 2 लाख आ गया, ये तो जो हमें दिया हुआ है वही आ गया। अब ये 14,000 15,000 15,000 कैसे निकाला है हमने? हमने नंबर ऑफ इक्विटी को 25 से डिवाइड किया, 4 का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40,000 15,000 एंड 15,000। 40,000 डिवाइड बाय 4 लाख दैट इज रुपीज 10। 15,000 डिवाइड बाय 3 लाख दैट इज रुपीज 20। 15,000 डिवाइड बाय 2 लाख दैट इज 13.33। तो इस तीनों अल्टरनेटिव से बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा हो रहा है हमारा? दैट इज डिविडेंड। रुपीज 20 पर शेयर पे हमें अर्निंग हो रही है। तो हम अगर अल्टरनेटिव चूज करेंगे इन तीनों में से, तो हम कौन सा प्रेफरेबल करेंगे? मोस्ट प्रेफरेबल कौन सा है? रुपीज 20 वाला, दैट इज डिविडेंड। हाँ जी, फाइनेंशियल डिसीजन हमने पढ़ लिया आज। ईबीआईटी हमने किया, ठीक है। ईबीआईटी में से पहले इंटरेस्ट लेस होता है डिविडेंड का, फिर इंटरेस्ट के बाद अगर तो टैक्स है तो टैक्स माइनस होएगा, अदरवाइज मार्केट वैल्यूज। ये हमने सारे मेथड्स कल पढ़े थे, चारों के चारों। मैम बुक में भी सेम ही है जो आप कंसेप्ट करवाते हो? हाँ जी, हाँ जी, बुक से रिलेटेड ही होते हैं। जो मेथड्स मैंने करवाए हैं वो सेम बुक वाले ही हैं। ये ओके पीपीटी मैं मैम, आपको थ्योरी? शेयर कर दूंगी। ये पीपीटी आपको शेयर हो जाएगी। ये देखो, इसमें भी वही मेथड्स है सारे, ओके और मैम, उसी फॉर्म थ्योरी में भी है, बस सेम है? मतलब उससे थोड़ा इजी फॉर्म में। नेट इनकम मैथ थ्योरी मेथड, ये नेट इनकम है, विद डायग्राम भी है इसमें, पर ही नहीं जा रहा। नेट ऑपरेटिंग मेथड, ये रहा उसका डायग्राम। ट्रेडिशनल अप्रोच, ये रहा। मिलियर, उसका ये सेम ही है चारों, इसमें भी वही है, इसमें भी चारों वही है। ये देखो एमएम अप्रोच यानी कि मिलर। देन ये ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसका ये ऊपर वाला डायग्राम है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच आ गई, ये देखो ट्रेडिशनल थ्योरी। फिर हमने एक पढ़ा इनकम और ऑपरेटिंग, और ऑपरेटिंग आएगी हमारे पास, ये देखो ये ऑपरेटिंग इनकम आ गई, ये नेट इनकम, वही चार में। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट किया हुआ है मैंने, पीपीटीज में जो है वो कम इलेबोरेट है। इट मीन्स दैट इज इनफ। अगर आप ये वाली पीपीटीज के हिसाब से भी पढ़ लेते हो दैट इज इनफ। ये पीपीटीज आपको शेयर मतलब हो रही मैम है। सारा बुक वाला इसमें कवर हो रहा है ना पीपीटीज में? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मैम। आपको पीपीटीज मिल गई हैं सारी, रिकॉर्ड सेशंस देख लिए आपने? हाँ जी मैम, अब शो हो रही है, पहले नहीं हो रही थी। ओके, अब मिल गई है ना सारी पीपीटीज, और जो नेक्स्ट है वो भी इकट्ठी आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब 2-3 चैप्टर इकट्ठे हो जाएं फिर आपको अपलोड कर देंगे। अब नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नेक्स्ट, वो इससे रिलेटेड ही है। ईबीआईटी जो अभी हम पढ़ रहे थे वो इससे रिलेटेड, ठीक है। ये चैप्टर 9। फिर हमारे पास 4 चैप्टर रह जाएंगे, 5 चैप्टर रह जाएंगे। ये सारे इंटरलिंक्ड है चैप्टर, एक दूसरे से लिंक्ड ही है। ये लास्ट चैप्टर्स को छोड़ के, लास्ट 2 चैप्टर को छोड़ के यहाँ तक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तक, ये तीनों एक दूसरे से